हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। ओके, क्लास 12th के अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले टॉपिक से ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि हमेशा पूछी जाती है। और इस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को लर्न करने का जो वे होता है वो ये होता है कि आप उसका प्रोडक्ट याद कर लीजिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कोल्बे रिएक्शन के लिए बताया था। तो रिमर टीमन केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या इसका फॉर्मूला होता है ये, जैसा कि आपको दिख रहा है फिनॉल रिंग के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है? CHO या फिर एल्डिहाइड ग्रुप, और इसी को हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। सो लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन, रिमर टीमन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फॉर्मूला है इसका, फिनॉल रिंग पर होता है ऑर्थो पोजीशन पर CHO, या फिर हम इसको कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। ओके, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है कि ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ CHO ग्रुप, मतलब ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग। दीज रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रीमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। सो लेट्स सी, बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा इसको। हम ऑलमोस्ट ये 3 स्टेप्स में होती है। हम सबसे पहली स्टेप देखेंगे। पहली स्टेप जो है फिनॉल की केमिकल रिएक्शन है, तो ये है फिनॉल रिंग, बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या हो गया आपका? फिनॉल। ये क्या हो गया? फिनॉल। फिनॉल रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ में ही किसके प्रेजेंस में? NaOH। फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। होता क्या है इसमें से कि यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो ये H और इसका OH क्या निकल जाता है? -H2O। OH एंड H -H2O, और ये वाला जो सोडियम है वो यहाँ पर आ जाता है। सो लेट्स सी, ये हो गया हमारा फिनॉल रिंग, फिनॉल, और यहाँ पर ONA, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या हो गया? फिनॉक्साइड आयन। ओके, ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के इस कार्बन का, इसका सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर होगा? ऑर्थो पोजीशन पर। तो ऑर्थो पोजीशन पर ये होगा CHCl2। क्या होगा? CHCl2। नाउ लेट्स सी कि इसका जो क्लोरीन है वो किसके साथ जाता है, तो अगेन NaOH के साथ ही रिएक्शन इसकी भी होती है, और यहाँ से जो H निकलता है और NaOH का OH, मतलब हम -2H2O लिख सकते हैं। और इसके बाद में NaOH का जो सोडियम होता है वो क्लोरीन को लेकर निकल जाता है, तो -NaCl, मतलब इसमें से 2H2 मॉलिक्यूल निकलते हैं और एक क्या निकलते हैं? क्लोरीन के साथ NaCl। तो बचेगा क्या? CHCl2, CHCl2। दिस इज द इंटरमीडिएट। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल होता है। ये जो इंटरमीडिएट होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। तो अगेन इसकी रिएक्शन फिर होती है, इस इंटरमीडिएट की जो रिएक्शन होगी, ये जो इंटरमीडिएट है इसकी रिएक्शन होगी ONA देन CHCl2। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगेन होगी किसके साथ? NaOH के साथ। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, 2 मॉलिक्यूल NaOH के लिए हमने, तो यहाँ से 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ निकलेंगे, तो -2NaCl क्या निकल जाएगा? -2NaCl, -2NaCl। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे हमारे पास और 2 हाइड्रोजन, तो इसमें से निकल जाएगा एक H2O। इसमें से क्या निकल जाएगा? -H2O। तो आप देखिए कि 2 सोडियम निकल जाते हैं 2 क्लोरीन के पास, तो यहाँ पर CH बचता है, और यहाँ पर 2 OH है, तो 2H में से 2 हाइड्रोजन निकले हैं, और 2 ऑक्सीजन भी है, तो एक ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है, जो कि कहाँ आ जाएगा? ये इसके पास। ठीक है, सो इट विल फॉर्म द एल्डिहाइड ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो पोजिशन पर क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। ये तो ONA एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा CHO। कैसे? लेट्स सी वंस मोर, एक बार और हम देख लेते हैं कैसे आया ये। CHCl2, अगेन रिएक्शन 2NaOH से हो रही है,
2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ, तो 2 NaCl निकल गए, राइट। यहाँ बचा है 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचे हैं। 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन में से निकल जाएगा -H2O, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन बचा है जो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो CHO। नाउ लेट्स सी लास्ट वाली, ये सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में अगेन ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा। ये जो बना है ONaCHO, ये रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl। कहीं पर भी अगर H+ लिखा है मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन है ये डाइल्यूट HCl के साथ, यहाँ से सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, अगेन -NaCl, और ये H वापस यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिनॉल के फॉर्म में। दिस इज OH एंड CHO, क्या निकल गया, -NaCl। तो क्या बना, क्या नाम होगा इसका, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और द कॉमन नेम इज फेमस नेम सैलिसल्डिहाइड। ओके, तो हमने प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिखा था यहाँ की, प्रोडक्ट बनता क्या है भैया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, रिमर्टिवन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको हम सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं। फॉर्मूला ये है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लर्न करनी हो, आप नेम रिएक्शन में नेम के साइड में ही जो प्रोडक्ट बनता है वो लिख लें, देन उसके बाद में हम उसका स्टेटमेंट जो है, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड NaOH से हो रही है, राइट। तो क्या बना रहा है ये इंटरमीडिएट, ये -2H2O निकल जाता है, एक NaCl निकल जाता है, देन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, अगेन 2 NaOH से रिएक्शन करेगा, तो 2 क्लोरीन जाएंगे 2 सोडियम के साथ, इसमें से एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जो ऑक्सीजन बचेगा वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमको इसमें से सिर्फ सोडियम निकालना है, जो एसिडिक मीडियम की हेल्प से निकल जाएगा, देन HCl से रिएक्शन करवाई तो Na एंड Cl NaCl निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, OH। तो ये बन गया आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड। इसमें ऑर्थो ही क्यों बनता है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये ऑर्थो आइसोमर जो होता है, दैट इज मोर स्टेबल देन पैरा, और पैरा में ऐसा नहीं होता है। पैरा बनता ज़रूर है बट माइनर अमाउंट में बनता है, ये मेजर बनता है, वो माइनर क्यों, क्योंकि पैरा यहाँ पर स्टेबल नहीं होता है। क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि ये ऑर्थो पास में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो पैरा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म बट इन अ माइनर अमाउंट, मेजर क्या बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, so this is the Riemann-Tiemann reaction. I hope guys this video is surely helpful for you. Thanks for watching.